एक मुस्लिम बंदा नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, ज़कात देता हो, हज करता हो, सदका व खैरात करता हो, नियत ये होती है कि उसके इस अमल को उसका रब कबूल कर ले, उसका मालिक कबूल कर ले। लेकिन इस आयत करीमा में, इस आयत मुकद्दसा में रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा, ए महबूब तुम कबूल कर लो, ए महबूब तुम कबूल कर लो। यानी ए महबूब, अगर तुम नमाज कबूल करोगे तो नमाज मकबूल होगी, रोजा कबूल करोगे तो रोजा मकबूल होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तज़ा लिबादिहिल इस्लाम दीना व रफ़ा क़द्र मन तमस्सका बिआदाबिही व हाफ़ज़ा अला हुदूदिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु समीउल बसीर व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन रसूलुल्लाहिल बशीर व नज़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहिल लज़ीना तहल्लू बिआदाबिद्दीन फ़कानू हुमुल फ़ाइज़ीन। अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुल नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। हम गुनेगार सही, हम गुनेगार सही, काम ये कर जाएंगे। क्या कहने, हम गुनेगार सही, काम ये कर जाएंगे। काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। क्या कहने, हमारी हैसियत क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमारा स्टेटस क्या है, पहचानो। हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी। वाह वाह वाह। हम तो परवाने हैं, दिल में लगन है तेरी, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। वाह 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 वाह, रोशनी वाह 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 वाह, तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। क्या कहने, हम तो परवाने हैं हाय हाय हाय, और दिल में लगन है तेरी, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। और ये शेर को मुलाजा फरमाइए, जिन हालात से हम हिंदुस्तान में बल्कि पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया का मुसलमान गुजर रहा है, उन तमाम हालात को जहन में रखते हुए शेर को मुलाजा फरमाइए। अता करें हजरत। गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गर्मी कुफ्र, गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हम, जो हैरान करेगी हमको, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गुंबदे खजरा, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। क्या कहने, कैद करके दिले पुरशौक के आईने में, कैद करके दिले पुरशौक के आईने में, वाह, तेरे ही जलवे बिखेरेंगे इधर जाएंगे। हाय 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 हाय, कैद करके दिले पुरशौक के आईने में, तेरे ही जलवे बिखेरेंगे इधर जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे सीने में आहा, महकता है हाय हाय, मोहब्बत का गुलाब, हाय 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 हाय,
मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब। महकता है मोहब्बत का गुलाब। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर क्या जाएंगे। कहने, वाह 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 वाह। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे। नामे अहमद, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बेशक। ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी वक़ार पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गौहर रब्बानी साहब, माशाअल्लाह, वाजिबुल एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, ख़वातीन व हज़रात, महुबा ज़िले में ये मेरा आने का पहला इत्तेफाक है। और जाहिर है महुबा में पहली मर्तबा आया हूँ तो चरकारी में भी ये आने का मेरा पहला इत्तेफाक है। चरकारी को अदा करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, सरकारी और चरकारी। जब आने का पहला इत्तेफाक है तो जाहिर सी बात है आपसे खिताब करने का भी मेरा पहला हुस्न इत्तेफाक है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं, हदिये तबरीक पेश करता हूं उन तलबा को जिन्होंने अलहम्दो की अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक माशाअल्लाह, पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया। वाह। उनकी असाज़ा की मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने कड़ी निगरानी में इन बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की दौलत से माला माल किया। और उनके वालिदैन भी बड़े खुश नसीब है कि आज वो तलबा हाफिज कुरान बनकर आज वो हाफिज के बाप होने का, माँ होने का उन्हें शरफ हासिल है। माशाअल्लाह, कुरान को भी समझिए आप और हाफिज कुरान को समझिए। और उसके बाद मैंने जिस आयत करीमा को मौजूए सुखन बनाया है उससे फिर मैं कुछ रोशनी हासिल करूं। माशाअल्लाह, कुरान क्या है? एक ज़ाब्ता इखलाक है। कुरान क्या है? दस्तूर हयात है। वाह। कुरान क्या है? जीवन का संविधान है। कुरान क्या है? डिवाइन लॉ है। कुरान क्या है? सहीफे रुज़्द हिदायत है। कुरान क्या है? उस रब का कानून है जिसने सैयारों का निज़ाम बनाया, वाह वाह, अफलाक की गर्दिश बनाई, लैलो नहार की करवटें बनाई, गर्मी और सर्दी का दौर बनाया, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे बनाए, नबात और जमात की सलाहियतें बनाई, फसलों का तगय्युर बनाया, रंगो जायकों का इख्तलाफ बनाया, जमीन की तरबियत बनाई, सुभान अल्लाह, बरगोबार का निज़ाम बनाया। माशाअल्लाह, कुरान उस रब का कानून है
जिसने रात को बर्फ, बादल को गरज, हवा को फर्राटा, फिजा को सन्नाटा, सुबह को उजाला। कि चौचा शरीफ जो है वो पहचाना जाता है सुल्तानुत तारिकीन सुभान अल्लाह। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर व खानवादे अशरफिया। बरेली शरीफ पहचाना जाता है इमाम इश्क व मोहब्बत सुभान अल्लाह। आला हजरत सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से। और ये आपका जो बांधा है ये रूहानी दुनिया में, वाह 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 वाह। मजहबी दुनिया में जो पहचाना जाता है वो खानवादे रब्बानिया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फैजान जारी रहे। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुरान उस रब का कानून है जिसने रात को बर्फ, बादल को गरज, हवा को फर्राटा, फिजा को सन्नाटा, सुबह को उजाला, चांदनी को झाला, रेशम को झलमलाहट, हवा को सरसराहट, गुलाब को महक, सब्जे को लहक और आबशार को झुकाव अता किया। उस जात के कानून का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उस कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाली जात का नाम हाफिज कुरान है। वाह वाह वाह। आप हाफिज कुरान को जो आज मदरसतुल मदीना दारुल हिफ्ज व क़िरात जो है, जिसने जो अभी 5 बच्चों की तकमीले हिफ्ज की दस्तार होगी, इन हाफिज से कुरान बच्चों को मामूली मत समझो। हाफिज कुरान होना बड़ी अजमत की बात है। बेशक बेशक। आज के इस भौतिकतावाद पीरियड में, मेटेरियलिज्म के दौर में, मादियत परस्ती के वक्त में डॉक्टर की अहमियत है, इंजीनियर की अहमियत है, प्रोफेसर की अहमियत है, लॉयर की अहमियत है, साइंटिस्ट की अहमियत है, आईएएस की अहमियत है, आईपीएस की अहमियत है, इंजीनियर की अहमियत है, थिंकर की अहमियत है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो हाफिज कुरान होना डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, साइंटिस्ट से बड़ा है। इसका जो एक्टिव है, इसकी जो सिफत है, इसका जो वस्फ है, इन तमाम मगरबी उलूम जानने वालों से ज्यादा अजमत वाली चीज हाफिज कुरान है। इसको मैं आपको समझाऊंगा, फिर जिस आयत करीमा को मैंने मौजूए सुखन बनाया है उस पर कुछ देर खिताब करूंगा। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। ज़बूर किसका कलाम है? अल्लाह का। इंजील किसका कलाम है? अल्लाह का। तौरेत किसका कलाम है? अल्लाह का। ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, तौरेत भी अल्लाह का कलाम है, कुरान भी अल्लाह का कलाम है। ज़बूर भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह, तौरेत भी किताबुल्लाह और कुरान भी किताबुल्लाह। ज़बूर हजरत दाऊद पे नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा पे नाजिल हुई, तौरेत मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल हुई और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह। ये चारों किताबुल्लाह उलमाए किराम बैठे हुए हैं। हजरत मौलाना गौहर रब्बानी साहब, पीर तरीक़त खुशतर रब्बानी साहब और दूसरे खानवादे रब्बानिया के जिम्मेदार फर्द और उलमाए किराम। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, दुनिया में, जगत में, संसार में कितने हाफिज हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह। तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, सैयद साहब जवाब देंगे कि हमारी कलम की रोशनाई सूख सक जाएगी, लेकिन हम हाफिज की तादाद, उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते। डगर डगर हाफिज, करिया करिया हाफिज, गांव गांव हाफिज, शहर शहर हाफिज। जितने बर्रे आजम में सब में हाफिज, उसमें जितने आबाद ममालिक है सब में हाफिज। हिंदुस्तान में भी हाफिज है और हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में भी हाफिज है। और बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि तरावी पढ़ाने वाले
कुरान पढ़ने वाले एक हाफिज होते हैं और लुकमा देने वाले कई हाफिज। गलती करो हम पकड़ेंगे, लेकिन हाफिज की कसरत से हाफिज की अहमियत, उसकी इज्जत, उसकी अजमत घटती नहीं है। क्या कहने, लाखों करोड़ों हाफिज इस संसार, इस जगत में मिलेंगे। कुरान पाक के हाफिज तादाद आप नहीं बता सकते। मैं तो कुछ इलाके में गया हूं, गांव के हर घर में हाफिज, लेकिन इससे हाफिज की अहमियत नहीं घटती है। हाफिज होना बड़ी अजमत वाली चीज है। वो माँ बाप खुश नसीब है जिनके बच्चे हाफिज कुरान है। उलमा से पूछता हूं, क्या आप हाफिज कुरान की तादाद को नहीं बता सकते हैं? लेकिन ज़ुबूर भी किताबुल्लाह है, इंजील भी किताबुल्लाह है, तौरेत भी किताबुल्लाह है, कुरान भी किताबुल्लाह है, ज़ुबूर भी किताबुल्लाह है। मुझे बताइए, क्या कौम दाऊद में, उम्मत दाऊद में कोई हाफिज ज़ुबूर था? क्या हजरत ईसा की उम्मत में कोई हाफिज इंजील था? क्या हजरत मूसा की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत था? मुझे हाफिज इंजील का नाम बताइए, मुझे हाफिज तौरेत का नाम बताइए, मुझे हाफिज ज़ुबूर का नाम बताइए। तो मौलाना साहब देख बताएंगे, मुफ्ती साहब बताएंगे, शेखुल हदीस साहब बताएंगे कि हजरत दाऊद की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत नहीं था, हजरत ईसा की उम्मत में कोई हाफिज इंजील नहीं था, हजरत मूसा की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत नहीं था। मुझे हाफिज इंजील का नाम बताइए, मुझे हाफिज तौरेत का नाम बताइए, मुझे हाफिज ज़ुबूर का नाम बताइए। तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब कहेंगे हाफिज ज़ुबूर का नाम दाऊद खलीफतुल्लाह है, हाफिज इंजील का नाम ईसा रूहुल्लाह है, हाफिज तौरेत का नाम मूसा कलीमुल्लाह है। तो कुरान के नुज़ूल से पहले, कुरान के नुज़ूल से पहले जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई, जितनी भी आसमानी सहीफे नाजिल हुए, उसके हाफिज नबी हुआ करते थे, उसके हाफिज रसूल हुआ करते थे। तो किताबुल्लाह का हाफिज होना पहले नबी की सिफत थी, पहले रसूल की सिफत थी। ये मुस्तफा जाने रहमत का करम है, ये मेरे आका का फैजान है कि जिस सिफात से पहले अंबिया मुत्तसिफ होते थे, आज नबी के गुलाम हो रहे हैं, हाफिज कुरान। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वो कुरान अपने हबीब की शान में यूं इरशाद फरमा रहा है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। महबूब, लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें साफ और सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है। सुभान अल्लाह। महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है। महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान है। वाह। इस आयत करीमा में, इस आयत मुक़द्दसा में जिसकी तलावत का शरफ मैंने हासिल किया, रब तबारक व तआला अपने महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत मोहम्मद अरबी को 3 बातों का हुक्म दे रहा है। पहला हुक्म क्या? ए महबूब, जो लोग माल की जमा अम्वाल, अपने अम्वाल में से सदक़े को आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हों, उनके सदक़े को कबूल कर लीजिए। पहला हुक्म सदक़े को कबूल करने का, और दूसरा हुक्म इन्हें साफ और सुथरा करने का, तुत्ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और तीसरा इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि आपकी दुआ दिलों का चैन है, दिलों का करार है, दिलों का इत्मीनान है। पहला हुक्म क्या है? जो लोग सदका आपकी बारगाह में पेश करें, उनके सदक़े को कबूल कर लीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं,
हज करते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, रियाजत करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, तज़किये नफ्स करते हैं, ततहीर क़ल्ब करते हैं। नियत क्या होती है? मेरे इस नेक अमल को, मेरे इस अच्छे अमल को, मेरे कार्य खैर को मेरा रब कबूल कर ले, मेरा मालिक कबूल कर ले। आप नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाज को मुकम्मल करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हाथ उठाते हैं, अल्लाह जो मैंने फजर पढ़ा है, ज़ोहर पढ़ा है, असर पढ़ा है, मगरिब पढ़ा है, इशा पढ़ा है, इसे तो कबूल कर ले। ऐसे ही आप रोज़ा रखते हैं, अफ्तार बाद में करते हैं, पहले दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे अफ्तार को तो कबूल, मेरे रोज़े को तो कबूल कर ले। आप हज करते हैं, हज करने बाद में जाते हैं, पहले ही से दुआ शुरू करते हैं कि जो मैं हज करूं, अल्लाह मेरे हज को कबूल कर ले। इसी तरीके से आप ज़कात देते हैं, नियत ये होती है मेरी ज़कात को आप अमूल कर ले। एक मोमिन बंदा, एक मुस्लिम बंदा नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, ज़कात देता हो, हज करता हो, सदका व खैरात करता हो, नियत ये होती है कि उसके इस अमल को उसका रब कबूल कर ले, उसका मालिक कबूल कर ले। लेकिन इस आयत करीमा में, इस आयत मुक़द्दसा में रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा, ए महबूब तुम कबूल कर लो, ए महबूब तुम कबूल कर लो। यानी ए महबूब, अगर तुम नमाज कबूल करोगे तो नमाज मकबूल होगी, रोज़ा कबूल करोगे तो रोज़ा मकबूल होगा, ज़कात कबूल करोगे तो ज़कात मकबूल होगी, हज कबूल करोगे तो हज मकबूल होगा, सदका व खैरात कबूल करोगे तो सदका व खैरात मकबूल होगा। तो मैं सोच पड़ गया, जब हमारी नमाज, जब हमारा रोज़ा, जब हमारी ज़कात, जब हमारा हज, जब हमारी बंदगी, जब हमारी इबादत, जब हमारा सदका व खैरात रसूल की बारगाह में मकबूल हुए बगैर खुदा की बारगाह में मकबूल हो नहीं सकता, तो हमारी जात बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल हुए बगैर खुदा की बारगाह में कैसे मकबूल हो सकती है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल